काफी कुछ बवाल दिल्ली में आधी रात को होता है। हाईकोर्ट के आदेश का सीधे सीधे उल्लंघन, जो कुछ हाईकोर्ट ने कहा, क्योंकि अवैध अतिक्रमण और उस पर कार्रवाई ये हो रही थी। लेकिन आप पूरा मामला समझिए। एमसीडी ने आज तड़के तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास ये कार्रवाई की थी और इसी का विरोध करने कुछ शरारती तत्व आए। फैज़ इलाही मस्जिद के पास तोड़फोड़ की गई और विरोध में कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। आपको बता दें कि पत्थरबाजी कर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की थी। कमला मार्केट गोल चक्कर से हमदर्द बिल्डिंग तक जो पूरा ट्रैफिक था वो प्रभावित हुआ। आसफ अली रोड पर यातायात भी इससे बंद हुआ और साथ ही साथ कमला मार्केट गोल चक्कर के जेएलएन मार्ग भी इससे प्रभावित हुआ है। तो अब दिल्ली गेट से जेएलएन मार्ग पर जाने वाले वाहनों को रोका गया और वहीं मिर्दर्द चौक से गुरु नानक चौक की ओर रास्ता जो है वो प्रभावित हुआ है। और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एमसीडी ने ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। रमेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई एमसीडी ने की थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ शरारती तत्व, कुछ उपद्रवी, जिन्होंने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। और क्या कुछ अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ, जरा बताएं। देखिए, हम इस समय तुर्कमान गेट पे हैं और ये पूरा इलाका देखिए, ये अवैध निर्माण था। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, ये पूरा अवैध निर्माण था। और जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई करने के लिए कल एमसीडी और दिल्ली पुलिस और सुरक्षा के तमाम उपायों के साथ यहाँ पहुंची, तो यहाँ पे लगातार लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। भीड़ इकट्ठी होने के बाद पत्थरबाजी होने लगी और पत्थरबाजी के बाद पुलिस को यहाँ पे फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आप सोचिए कि देश की राजधानी में और एकदम शहर में आप देखिए कि ये पूरा इलाका जो है पूरा आप देखिए कि रामलीला मैदान है। मैं कैमरामैन से कहूँगा अगर इस तरफ दिखाएं, रामलीला मैदान के जस्ट सटा हुआ इलाका है और लगातार जाम लगी रहती थी अवैध निर्माण के नाते। और ये देखिए, इस समय भी दर्जनों जो जेसीबी की मशीनें हैं वो काम कर रही हैं। तमाम अवैध यहाँ थे, हॉस्पिटल था, लोगों ने दुकानें खोल रखी थी, लोगों ने कब्जा कर रखा था यहाँ पे। और ये लगातार इस मामले को लेकर ये चल रही थी। ये हज मंजिल है, कैमरामैन से कहूँगा ये सामने दिखाएं, ये हज मंजिल के सामने का इलाका है और इसके नाते बहुत परेशानी होती थी। जो लोग यहाँ पे आते थे अब उनको यहाँ जाम में घंटों फंसा रहना पड़ता था। आप देखिए कि यहाँ बगल में रामलीला मैदान होने के नाते सबसे बड़ी बात कि हाईकोर्ट का ये आदेश था। आप उस हाईकोर्ट के आदेश में, जो हाईकोर्ट ने कहा है, उसके काम में अड़चन बन रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं और साथ ही साथ गुंडागर्दी तो है ही ये। और जब पुलिस जाती है, एमसीडी अपना काम करने जाती है, तो अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए उसी पर पथराव करते हैं। क्या नजीर पेश करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये किस तरह की बदतमीजी है? देखिए, मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ सुबह से ही आप देखिए कि रात में एक कार्रवाई हुई 12 बजे और सुबह से ही यहाँ से जो तोड़ा गया जेसीबी मशीनों से जो अवैध निर्माण था, उसका जो मलबा है वो हटाने का काम चल रहा है। सुबह से कम 50 ट्रक मलबा यहाँ से हटाया जा चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये अवैध निर्माण कितना ज़्यादा था, कितना ज़्यादा यहाँ पे इस तरीके का अतिक्रमण था। और ये सब दिल्ली में एक जगह की कहानी नहीं है, तमाम दिल्ली में ऐसी जगह हैं जहाँ पे अवैध निर्माण है और सरकार कोर्ट के आदेश के बाद उन इलाकों पर कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करने के बाद अतिक्रमण है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर का भी दिखाएं। ये इसी मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई गई कि जो एमसीडी की टीम है वो मस्जिद को तोड़ने जा रही है, जिसके नाते पब्लिक इकट्ठा हो गई। और जब पब्लिक इकट्ठा हुई तो उसने पथराव किया। जो लोग कार्रवाई कर रहे थे उसमें एमसीडी के अधिकारी थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे। बाद में दिल्ली पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तब जाके भीड़ तितर बितर हुई और ये जगह खाली कराई गई। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारी देने के लिए।